हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हेयर टेलर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे पेपर पर यहाँ पे 36 साइज का ब्लाउज कटिंग करना, वो भी हम काटेंगे सिर्फ 5 मिनट में। बहुत ही फास्ट कटिंग करेंगे। अब यहाँ करेंगे पेपर, हमने ये डबल फोल्ड लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, पेपर को एक हम पार्ट एकदम बड़ा रखेंगे, एक हम छोटा रखेंगे। ऐसे ही हम कपड़े को लेंगे, तब हम एक पार्ट बड़ा रखेंगे, एक छोटा। तो यहाँ पे हमने लगभग एक पार्ट को 1 इंच बड़ा लिया हुआ है। जो हमारा बड़ा है, जैसे बड़ा साइड है पेपर का, वो हमारा आगे का पार्ट रहेगा। जो छोटा साइड है वो हमारा पीछे का पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे हमने डबल फोल्ड कर लिया है, एक बार और फोल्ड कर लेंगे इसको, तो दोनों पार्ट हमारे एक ही साथ यहाँ पे निकलेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सीना है वो हमारा 36 इंच है, कमर हमारी यहाँ पे है 30 इंच। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे शोल्डर। तो 36 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। यहाँ पे जैसा गला होगा उसी हिसाब से हम शोल्डर लेते हैं। जैसे छोटा हमारा गला होगा तो लगभग हम 6 इंच लेंगे। जब हमारा डीप गला होगा तो हम कम शोल्डर लेते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। 2 इंच हम यहाँ पे गला देख रहे हैं कि गला हम कितना रखेंगे। गला जब हम 5.5 इंच शोल्डर लेंगे तो हम यहाँ पे 2.5 इंच गला रखें। 5.5 इंच हमने यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाया, एक निशान और लगाएंगे यहाँ से 5.5 इंच का। अब हम आर्म होल भी रखेंगे यहाँ पे 5.5 इंच। 5.5 इंच यहाँ पे एक निशान लगा लिया ऐसे करके। अब हम यहाँ पे इस निशान को हम बिल्कुल सीधा करेंगे। सीधा करके हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा होगा, यहाँ पे जो होगा इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करके हमने एक लाइन कर ली। अब हम इस पे जो हमारा सीना होगा उसको नापेंगे। तो यहाँ पे सीना हमारा 36 है। 36 का जब हम चौथा भाग करेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे हम 9.5 इंच। हमने यहाँ पे लगा दिया, लेकिन हमारा यहाँ पे 36 का होगा 9 इंच। तो यहाँ पे 1 इंच हमारा मार्जिन का बचा। जब आप कपड़े पर यहाँ पे कपड़ा मतलब कटिंग करेंगे कपड़े पे, तो यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा होगा तो आप यहाँ पे रखेंगे 2 इंच मार्जिन। और नीचे से 7.5 इंच हमने चौथा भाग लिया है कमर का, और 1 इंच डॉट के लिए 2 इंच इसमें मार्जिन रखा। अब इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे आ रहा है 36 का, हम लगाएंगे 9 इंच। यहाँ पे हम पे थोड़ा गलत हो गया था, तो वो कभी होता है, दिमाग नहीं काम करता है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 9 इंच, और 2 इंच इसमें लगभग हम मार्जिन रखेंगे। 2-2 इंच आप मार्जिन रखेंगे, क्योंकि हमारा जो पेपर है तो पेपर में पूरी मार्जिन हो नहीं पा रहा है। तो लेकिन आप कपड़े पर जब कटिंग करेंगे तो जितना हमारा सीना और कमर होगा उसका आप यहाँ पे, उसके बाद जो आपका कपड़ा बचेगा सीना और कमर का निशान लगा के उसमें आप 2 इंच और 2 इंच मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा कटिंग हो गया। अब हमारा आगे का जो गला होगा, गले की, अब हमारा जो बैक गला होगा, यहाँ पे हम किसको ड्रॉ करेंगे, हमारा जो बैक गला होगा, जो गले की चौड़ाई होगी वो हम रखेंगे लगभग 2.5 इंच। अगर आपको कम फैलाना है तो उस तरीके से रखिए, अगर आपको ज़्यादा फैलाना है तो आप उस तरीके के रखें। 2.5 इंच का हमारा सही रहता है, ज़्यादा फैलता भी नहीं और ज़्यादा वैसा भी। 9 इंच हमने इसकी लंबाई ली है, और यहाँ पे एक हम पूरा बना लेंगे बॉक्स, और नीचे से बिल्कुल गोल गला दे देंगे। तो यहाँ पे हमने बना दी। ये हमारी टक्स डल जाएगी नीचे, जो हमारी बैक पार्ट में टक्स डलती है वो हम डालेंगे यहाँ पे। अब हमारी हो गई है। अब हम लगभग 1 इंच से आर्म होल की जो गोलाई होती है वो देंगे यहाँ पे। ऐसे करके आर्म होल की हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे, ऐसे सही से बिल्कुल निशान लगेगा हमारा। तो हम 1 इंच से आर्म होल की हमने गोलाई दे दी। अब हम लगभग आधा इंच जो हम शोल्डर डाउन करते हैं वो कर देंगे, क्योंकि हमारा डीप गला है तो हम आधा इंच लगभग शोल्डर गले की तरफ डाउन करेंगे। ये हमने यहाँ पे गले की तरफ डाउन कर दिए शोल्डर।
अब जो हमने यहाँ पे मार्किंग की है उसी पर हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमारे जब पार्ट अलग अलग होंगे तब हम आपको बताएंगे कि गला हम कैसे कट करेंगे और जो हमारी 4 टक्स होती है आगे वाले पार्ट में वो कैसे डालेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो पार्ट हैं वो अलग अलग हो गए। अब हम क्या करेंगे, जो बैक पार्ट है उसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे और जो हमारा बड़ा वाला पार्ट होगा वो हमारा आगे का पार्ट होगा। तो यहाँ पे जो गले की हमने मार्किंग की है उसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। ऐसे आपको बिल्कुल पास से यहाँ पे गोलाई देनी है। गोल गला हमने यहाँ पे बना दिया। अब हम क्या करें, जो हमारा बैक पार्ट है पूरी इसकी कटिंग हो गई, मार्किंग हो गई है। अब जो हमारा आगे का पार्ट होगा उसकी हम कटिंग और मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे गले की जो चौड़ाई होगी वो रखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि बैक पार्ट के हमने 2.5 इंच रखेगी थी, इसकी भी हम 2.5 इंच यहाँ पे रखेंगे। अब जो लंबाई है वो हमने 6 इंच रखी है। आपका अगर 6.5 होगा तो आप 6.5 रखेंगे। यहाँ पे हो गया। अब नीचे से लगभग हमने 3 इंच लिया है। यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स को हम यहाँ पे बिल्कुल पास से गोलाई देंगे। जो हमारा गोल गला होगा बिल्कुल पास से हमने यहाँ पे गोलाई दे दी। अब हम क्या करेंगे, आधा इंच लगभग गहराई देंगे। जो आर्म होल की हम गहराई देते हैं वो दे देंगे। ऐसे करके आपको गहराई देनी है। तो हमने यहाँ पे गहराई दे दी है। अब हम 4 टक्स डालेंगे। तो ऊपर से हम सेंटर लेंगे। यहाँ पे जैसे हिसाब से आपकी लंबाई होगी, साइज़ बड़ा होगा, उसी हिसाब से जी सेंटर भी हमारा बदलता रहेगा। यहाँ पे सेंटर हमने ले लिया 9.5 इंच। अब यहाँ पे हम एक टक्स डालेंगे नीचे की, जे हमारी टक्स डलेगी नीचे की। अब यहाँ से 1.5 इंच का गैप रख के हम इधर डालेंगे, 1.5 इंच का गैप रख के हम इधर डालेंगे। ये हमारी इधर जाएगी, देखिए हमारी 4 टक्स डल जाएंगी। ये हमारी आगे की तरफ जाएगी। इसको हम थोड़ा सीधा रखेंगे यहाँ से। अब हमारी 4 टक्स डल गई। देखिए ऐसे हम सादा ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो हमारी 4 टक्स डल गई हैं यहाँ पे। अब जो हमने मार्किंग की है उसी पर हम कटिंग करेंगे। इसी पर हमने गहराई दे दी और जो गला हमारा है उसको भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो हमारा जो सिंपल वाला सादा ब्लाउज होता है 4 टक्स का, उसकी हमने यहाँ पे कटिंग बताई है। अगर आपको और किसी की कटिंग का वीडियो आप सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, तो हम ज़रूर बताएंगे। अगर आप किसी की सिलाई सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।